कहानी की शुरुआत में अपनी कहानी की फीमेल लीड जिया को देखते हैं, जो जी ग्रुप की प्रेसिडेंट होती है और उसका इंटरव्यू लेने के लिए कई सारे रिपोर्टर्स बाहर खड़े हुए थे। और वहीं तभी जिया के पास उसका फ्रेंड ची आ जाता है और वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए। और फिर वो उसे एक फाइल देते हुए कहता है कि क्या सच में तुम ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अपने हस्बैंड मिस्टर जियान को देना चाहती हो? तुम्हें पता है ना कि कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है? तो जिया कहती है, ऑफ कोर्स मुझे पता है और मैं अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहती हूँ। तो कहता, सच में तुम अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती हो? जब 3 साल पहले वो बैंकरप्ट हो गया था तो तुमने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर उससे शादी की थी और चोरी छुपे तुम हमेशा ही उसकी हेल्प करती हो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में, जिसकी वजह से आज वो इस पोजीशन पे है। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें डिजर्व करता है। तो जिया मुस्कुराते हुए कहती है, मैं उसे 10 सालों से प्यार करती हूँ और आज वैसे भी हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो तुम ऐसी बकवास मत करो। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिया काफी खुश थी और वो अपनी शॉपिंग करके वापस घर जा रही थी ग्रोसरी की, ताकि वो जैन के लिए उसका फेवरेट खाना बना सके। वहीं घर आने के बाद वो कुछ सामान बिखरा पड़ा हुआ देखती है और तभी उसे एक लड़की की नाइटी दिखती है और तभी उसे एक रूम से आवाज आने लगती है और वो जैसे ही कमरे में जाती है तो वहाँ पर वो जीजी को देखती है, जो वहाँ पर लिपस्टिक लगाते हुए स्टाइल मारकर खड़ी हो जाती है। जिया उसे देखकर हैरान थी और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो जीजी कहती है, ओह माय ब्यूटी, तुम तो कॉलेज के एक जमाने में खूब सबसे ब्यूटीफुल लड़की हुआ करती थी, लेकिन तुमने देखो अपनी क्या हालत बना रखी है। और वैसे कल रात मैंने तुम्हारे पति के साथ बहुत अच्छी रात बिताई। सच में मुझे लगता है कि तुम अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी खुश नहीं कर पाती हो। ये सुनकर तो जिया उस पर हाथ उठा देती है और गुस्से से कहती है कि तुम कितनी बेशरम हो। तो जीजी गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुम जानती नहीं मैं कितनी बड़ी स्टार हूँ, उसके बावजूद तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तो जिया कहती है कि तुम जैसी मिस्ट्रेस को हाथों से नहीं लातों से मारना चाहिए। तो जीजी कहती है, वैसे तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे खुद ही बुलाया, आखिर मैं उसका पहला प्यार हूँ। और वैसे भी 3 साल पहले अगर तुमने सिचुएशन का फायदा नहीं उठाया होता तो आज मैं मिसेस जान होती, तुम नहीं। तो जिया कहती है, क्योंकि तुम 3 साल पहले उसे बैंक कैप्ट होने के बाद छोड़कर चली गई थी उसके बुरे वक्त में। कि तभी वहाँ पर एक मेडिसिन का बॉक्स उठाते हुए कहती है, क्या तुम प्रेग्नेंट होने के लिए तुम इसे खाती हो, लेकिन इस बॉक्स से खाकर प्रेग्नेंट नहीं होती। और फिर उसका हाथ अपने पेट पर रखते हुए कहती है, मैं जियान के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनने के बाद तो जिया को एक बहुत बड़ा झटका लगता है कि तभी जीजी अपने आप को गिरा लेती है धक्का मार के और जियान के सामने ऐसे बनते लगती है कि जैसे जियान से धक्का मारा हो। और वो मासूम बनते हुए कहती है कि मैं तो जिया को एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन उसने मुझे जानबूझकर धक्का मार दिया, मेरा बेबी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वो नाटक करने लगती है कि तभी जिया कहती है, झूठ बोले, मैंने धक्का से नहीं मारा है। कि तभी जियान उस पर गुस्सा करता है और उसे उठाकर हॉस्पिटल लेके जाने लगता है। तो जिया उसे बोलती है कि मेरी बात तो सुनो, लेकिन जिया को वो धक्का मार के चला जाता है, जिससे जिया को सर में दर्द होने लगता है। कि तभी वहाँ पर उसकी सास आ जाती है। जिया उसे कहती है कि मुझे हॉस्पिटल लेके चलिए। तो वो कहती है कि मुझसे ड्रामा करना बंद करो, जाके मेरे लिए खाना बनाओ। तो जिया कहती है, मैं भी बीमार हूँ। तो वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि बस तुम्हें खाना आता है और कुछ नहीं आता है, हमारे ऊपर बोझ बनकर रह रही हो। तो जिया भी अब उन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं आप पर बोझ कैसे हूँ, मैं घर का सारा काम करती हूँ, उसके बावजूद भी आप मुझे ऐसे कैसे कह सकती हो। तो जियान की मॉम उसे टोंट मारते हुए कहती है, तुम एक गाँव की गवार हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और फिर उसे डिवोर्स पेपर देते हुए कहती है कि ये मुझे फ्यूचर ने बनवाने के लिए कहा है, क्योंकि सीजी वापस आ चुकी है और अब तुम्हें वो डिवोर्स देकर जीजी से शादी करेगा। ये सुनकर तो सिया को गुस्सा आने लगता है और वो कहती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ और मैं उसको डिवोर्स नहीं देने वाली हूँ। तो उसकी मॉम से भड़कती है और कहती है, तुम जैसी गवार लड़की मेरे बेटे को डिजर्व नहीं करती है और डिवोर्स तो तुम्हें देना पड़ेगा। तो जिया वहाँ से जाने लगती है उन्हें इग्नोर करके। तो जियांग की मॉम उसे खींच के थप्पड़ मारने वाली होती है कि तभी जिया उनका हाथ पकड़कर उन्हें धक्का दे देती है, जिससे जियांग भी वहाँ आ जाता है और वो अपनी मॉम को पकड़ते हुए कहता है कि तुम अब मेरी मॉम को मार रही हो। कि तभी जियांग की मॉम जिया को मारने लगती है और जियांग को जिया देख रही थी कि वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन जियांग उसकी हेल्प नहीं करता। तो फिर वो उसकी मॉम से बचने के लिए उसे थप्पड़ मार देती है। कि तभी जियांग भी जिया को थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम कैसे इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो और बड़ों पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई। तो जिया भी इस गुस्सा करते हुए कहती है, पहले उनने मुझ पर हाथ उठाया था और वो जब मुझे मारे थे जानवरों की तरह, तुम तो बस खड़े होकर देख रहे थे। तो जियांग कहता है, फिर भी वो तुम्हारी बड़ी है और तुम उन पे हाथ नहीं उठा सकती हो। तो जिया रोते हुए अपने सर को पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के 3 साल दे दिए और नौकरों की तरह तुम्हारे लिए दिन रात काम किया और बदले में मुझे क्या मिली, मार। तो जियांग उसका सर छूने जाता है कि तभी जिया उसका हाथ झटक देती है और कहती है कि फिक्र करने का नाटक मत करो और तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। तो जियांग कहता है, मुझे तुम्हारी फिक्र थी इसलिए मैं वापस आया, लेकिन मैंने देखा कि तुम मेरी मॉम से लड़ रही थी, उन पर हाथ उठा रही थी, सच में तुम एक डिस्कस्टिंग लड़की हो। तो जिया कहती है, हाँ मैं हूँ डिस्कस्टिंग, जो भी कोई मुझे परेशान करता है, मुझे मारता है, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता है, लेकिन कोई और वो तुम्हें हमेशा दिखता है। तो जियांग उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि जो भी कुछ हो, लेकिन तुम्हें मेरी माँ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तुमने पहले ही जीजी को हॉस्पिटल भेज दिया। और अब कि तभी जियांग की मॉम जिया पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम जीजी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए ना क्योंकि जियांग उसे लाइक करता है, तुम उस लायक ही नहीं हो कि मेरा बेटा तुम्हें लाइक करे। शादी के 3 साल हो गए, लेकिन तुम्हें सिर्फ कपड़ा धोना और खाना बनाने के सिवा तुमने आज तक हमारे लिए किया ही क्या है? तुम्हें सिर्फ यही चीज आती है, तुम एक बस यूजलेस लड़की हो जो किसी काम की नहीं हो। वहीं जीजी
इतनी बड़ी स्टार और तुम उसके मुकाबले कुछ भी नहीं हो। कि तभी जिया भी अब गुस्से से चिल्लाती है और कहती है कि मैंने जियांग की जितनी हेल्प की उतनी इस दुनिया में किसी ने नहीं की होगी। जियांग जो इस मुकाम पर है वो सिर्फ मेरी वजह से है। कि तभी जियांग के पास एक मैसेज आता है। कि तभी उसकी मॉम बोलती है क्या था। तो जियांग कहता है कि मुझे जी ग्रुप से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। ये सुनकर तो जियांग की मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जिया पर गुस्सा करते हुए कहती है कि अब इस लड़की पे जल्दी से डिवोर्स दे दो और ये हमारे किसी काम की नहीं है। कि तभी जिया कहती है कि इस सब के पीछे आप लोगों को बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग जानते नहीं कि मैं कौन हूँ और मेरी वजह से ही जियांग इस मुकाम पर है और जो कॉन्टैक्ट है वो भी मेरी वजह से मिला है। तो जियांग की मॉम हंसते हुए कहती है कि तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की आखिर अपने आप को क्या समझती है। कहीं तुम अपने आप को किसी बड़े परिवार की बेटी तो नहीं समझती हो ना, तो भूल जाओ। कि तभी जियांग भी कहता है कि तमाशा बंद करो और मेरी मॉम से माफी मांगो। तो फिर जिया कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी मॉम से कोई माफी नहीं मांगने वाली हूँ। वहीं जियांग की मॉम तो खुश होते हुए कहती है इसको छोड़ो और तुम्हें जो ये नया प्रोजेक्ट मिला है मुझे पता है कि ये जीजी की वजह से ही मिला है। तो जियांग कहता है कि हाँ मॉम मुझे पता है कि उसने ही मेरी हेल्प की है। वहीं जिया को तो गुस्सा आने लगता है कि ये उसकी फैमिली उसे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती और किसी आउटसाइडर के लिए उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही है। इसलिए वो नीचे पड़ा डिवोर्स पेपर उठा लेती है और जियांग को देते हुए कहती है मुझे अब तुमसे डिवोर्स चाहिए। और इसी बात जिसे जियांग तो कुछ नहीं कहता। कि तभी उसकी मॉम खुश होते हुए कहती है कि जल्दी से इस लड़की को डिवोर्स दो और इसे अपना पीछे छुड़ाओ। तो जियांग गुस्से से जिया का हाथ पकड़ लेता है और उसे रूठते हुए अपने रूम में ले आता है और कहता है कि ये क्या बकवास है, मैं तुम्हें कोई डिवोर्स वोर्स नहीं देने वाला। तो जिया जियांग पर गुस्सा करते हुए कहती है एक तो तुम मुझे चीट करते हो दूसरी औरत के साथ मिलकर और अब मुझे डिवोर्स भी नहीं देना चाहते हो। तो जियांग कहता है कि तुम जैसी हो वैसी ही दूसरों को समझती हो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तो जिया रोने लगती है और कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है और उसके बाद भी तुम ये कह रहे हो कि उसके साथ तुम्हारा कोई चक्कर नहीं है। तुम्हारे तो दुनिया की सबसे बड़ी सती सावित्री वो जीजी ही होगी और बाकी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। 3 सालों तक मैंने तुमसे प्यार किया और तुम्हारे घर की नौकरानी तक बन गई तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे नजरों में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। क्या तुमने एक बार भी इन 3 सालों में मुझसे प्यार किया है। तो जियांग कुछ नहीं कहता। तो जिया डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। तो जियांग डिवोर्स पेपर खींचने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें कोई डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ। तो जिया कहती है कि मैं तो तुमसे डिवोर्स लेकर ही रहूंगी, मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ अब नहीं रहना चाहती हो। इससे जियांग भी उस पर गुस्सा करने लगता है और उस पर चिल्लाता है। लेकिन जिया तो रोते हुए कहती है कि तुमने मुझे इन 3 सालों में बिल्कुल भी प्यार नहीं किया, जबकि मैंने तुमसे कितना प्यार किया और तुम्हारी मॉम मुझे बस नौकरों की तरह काम करवाती थी। उसके बाद भी मैंने आज तक उनसे एक भी शब्द नहीं कहा और सब कुछ तुम देखकर भी अनदेखा करते रहे। जिससे जियांग गुस्सा करता है और कहता है कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो और वो डिवोर्स पेपर पर साइन करता है और कहता है कि तुम अपने इस फैसले पे बहुत पछताओगी। तो जिया कहती है कि ये मेरा सबसे राइट फैसला था और वो अपना सामान लेकर जाने लगती है। कि तभी जियांग की मॉम कहती है कि तुम यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकती हो, यहाँ तक कि जो तुमने कपड़े पहने हैं वो भी हमारी फैमिली के हैं, तो तुम्हें इसे लौटाना होगा। लेकिन जियांग कहता है कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिया अपना ऊपर का टॉप निकालते हुए कहती है कि ये तुमने मुझे फर्स्ट एनिवर्सरी पे दिया था और फिर इयररिंग निकालते हुए ये थर्ड और फिर वो शूज़ भी निकाल देती है और कहती है कि अब मेरे पास तुम्हारी फैमिली का कुछ भी नहीं है और फिर वो जाने लगती है। तो जियांग उससे गुस्सा करता है। कि तभी जियांग की मॉम कहती है तुम जैसी यूजलेस लड़की किसी काम की नहीं है और मेरा बेटा भी इसलिए तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता है। कि तभी जियांग कहता है कि तुम जरूर रिग्रेट करके मेरे पास आओगी, लेकिन जिया उसकी बात नहीं सुनती और जाने लगती है। कि तभी जियांग की मॉम कहती है कि तुम वेडिंग रिंग नहीं ले जा सकती हो। तो जियांग उससे बोलता है कि मैं तुम्हें आखिरी चांस देता हूँ, अगर रुकने चाहती हो तो रुक सकती हो। लेकिन जियांग की मॉम से रोक देती है। वहीं जिया वेडिंग रिंग को निकाल कर वहाँ फेंक कर चली जाती है और वहीं बाहर जिया को लेने के लिए ची आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं घर के बाहर जीजी भी उन दोनों को साथ में कार में बैठकर जाते हुए देखती है। वहीं हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर जियांग अपनी मॉम के साथ बैठा हुआ था। वहीं उसकी मॉम कह रही थी कि अब तुमने जब डिवोर्स ले लिया है तो तुम जीजी से शादी कर लो, लेकिन जियांग मना कर देता है। तो जियांग की मॉम उसको गुस्सा करती है और कहती है कि तुम अब जिया को छोड़ने के बाद जीजी से शादी क्यों नहीं करना चाहते हो। तो जियांग कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास वापस आएगी भी, वो मेरे बिना कुछ भी नहीं है और अगर वो आके मुझसे माफी मांगती है तो मेरी वाइफ ही रहेगी। कि तभी वहाँ पर जीजी भी आ जाती है और वो कहती है कि मैंने जिया को किसी और लड़की के साथ कार में बैठकर जाते हुए देखा। ये सुनकर तो जियांग यही कहता है मनी मन कि वो जरूर किसी और लड़की के साथ रहना चाहती है, इसलिए उसने मुझे डिवोर्स दिया। वही उसकी सास तो अब चिल्ला चिल्ला कर उसे बुरा भला बोलने लगती है और कहती है कि वो लड़की तो अब कैरेक्टर लेस भी है और तुम्हें छोड़ते ही वो किसी और के साथ हुकअप करने लगी। कि तभी जीजी अच्छा बनते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो जियांग, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और फिर वो कहती है कि जल्द ही बिगेस्ट सेरेमनी आ रही है, वहाँ पर हम दोनों साथ में चलेंगे जहाँ हमें बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगे। कि तभी जियांग की मॉम से एक कड़ा पहना देती है और कहती है ये जियांग तुम्हारे लिए लाया है, जिससे जीजी तो खुश हो जाती है और कड़े को देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जिया को बताता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें भेजी है, वो तुम्हारे वापस आने से बहुत खुश है। और फिर वो उसकी मोम का पेंडन देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे मोम का पेंडन, जिसे देखकर जिया थोड़ी इमोशनल हो जाती है। तो ची कहता है तुम ये ले जाना घर पर भूल गई थी, इसीलिए तुम्हारे डैड ने स्पेशली तुम्हारे लिए भेजा है। और वहीं हम सेरेमनी पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर जियांग अपनी फैमिली के साथ आया था और जीजी भी उसके साथ थी। कि तभी जीजी कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बिगेस्ट पार्टी है, यहाँ पे सारे सेलिब्रिटी और बड़े बड़े फिल्म स्टार सब लोग यहाँ पर मौजूद है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के। कि तभी वहाँ पर जिया की एंट्री होती है और हमें बैक
फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया वही मेडिसिन लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाती है जो प्रेग्नेंट होने के लिए वो खाती थी। वहीं डॉक्टर जब उस मेडिसिन को देखता है तो हैरानी के साथ कहता है कि ये दवाई बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और ये बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट करती है, इससे आपकी बॉडी सीज हो जाएगी और आपकी जान भी जा सकती है। और वहीं जिया को याद आता है कि ये दवाई उसकी सास ने उसे दी थी ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए जल्द से जल्द और उसे रेगुलर खाने के लिए कहा था। ये सब याद आते ही जिया रोती है और कहती है कि वो मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करते हैं। और जियांग भी वहाँ पर था कि तभी जी गुस्से से कहता है कि वो जियांग कितना कमीना है, उसकी तुमने 7 साल पहले जान बचाई थी, उसके बावजूद भी वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। जिससे जिया उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम अभी कुछ मत करो, मैं जो करना होगा अपने तरीके से करूंगी और उसे वो कॉन्ट्रैक्ट मैं नहीं लेने दूंगी और अपनी रियल आइडेंटिटी बिगेट सेरेमनी वाले दिन ही रिवील करूंगी।